अलग अलग फ्लेवर्स के? यस, चारों अलग फ्लेवर है। एंड वो उसने अच्छा आधा आधा करके दिया, तो हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। तो मैगी की डील बहुत सही मिल गई ना वहाँ तो उन्होंने 6 पानी पूरी एक साथ ही दे दी है। वहाँ पे जैमिन का भी था और बालाजी का भी था। यहाँ पे पान भी बहुत सारी जगह मिलता है, तो वो भी जाएगी। नेक्स्ट है रसगुल्ला, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर अगर शादी करनी हो लंदन में, पूरा बंदोबस्त है यहाँ पे। जो मुझे चीज चाहिए थी ना, वो मुझे मिल ही गई है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आदित्य और मैं हूँ प्रेक्षा और हम लंदन में रहते हैं। आप कैसे हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। तो हमारी जो अपकमिंग ट्रिप है उसके लिए हम थोड़ा बहुत सामान लेने आए नीचे। एक तो मिनिएचर शैम्पू एंड कंडीशनर, ताकि क्या है ट्रैवलिंग में थोड़ा इजी हो जाए, बिकॉज बहुत सारी जगह नहीं मिलता है, तो इसलिए वो भी नहीं मिलता, कभी कभार नहीं मिलता है, तो वो लेना है। एंड थोड़ा बहुत स्नैक्स चाहिए रहेगा, बिकॉज हम जहाँ जगह जा रहे हैं वहाँ पे बहुत थोड़ा आउटस्कर्ट्स रहता है, तो कभी कुछ मिलता है कभी नहीं मिलता है। जैसे हम नॉर्दर्न आइलैंड गए थे तो वहाँ पे भी बहुत देर तक हमको कैफे पानी कुछ नहीं मिला था, तो थोड़ा स्नैक्स रहता है तो क्या पेट भर सकता है। और जैसे जो गुजरातीज होते हैं उनकी आदत ही होती है वैसे भी सब नाश्ता अपने साथ कैरी करने का, तो हम भी वही करते हैं। तो थोड़ा बहुत हम स्नैक्स लेने जा रहे हैं, तो चलो आपको दिखाते हैं। एंड उसमें मतलब सारी ग्रॉसरी आपको क्या क्या मिलती है इंडियन यहाँ पे और क्या रेट में, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। हमने ऑसी कंपनी का एक शैम्पू ले लिया है एंड एक कंडीशनर ले लिया है, बट यहाँ पे ऑफर चल रहा था 3 for 2, तो फिर हमने सोचा ये निविया क्रीम ले लेते हैं। ये तीनों एक ही रेट के थे, तो हमको ये 4.5 पाउंड में तीनों पड़ गए। कल का हमने वेदर प्रेडिक्शन चेक किया जब हम ट्रैवल करने वाले कल, तो उसमें प्रेक्षा कह रही कि 95% बारिश दिखा रहा है। और चारों दिन हम जो ट्रैवल कर रहे हैं चारों दिन में बारिश है। एक दिन थोड़ा क्लाउडी दिख रहा है, मतलब अभी रेन का सिंबल हट गया है, बट वो भी चेंज होता रहता है यहाँ पे, पता नहीं चल। आई थिंक कि एक हफ्ते पहले तो बारिश दिखा रहा था, फिर प्रेक्षा ने कल चेक किया तो बता रहा था ना सनी है, ऐसा कुछ था ना? एक दिन, अच्छा एक दिन ही है। तो कल सनी आ रहा था, आज वो क्लाउडी हो गया, तो कुछ पता नहीं है। और हमारा जो है मोस्टली आउटडोर में ज्यादा रहेगा। आउटडोर ज्यादा, वो नेचुरल प्लेस है ना, नेचुरल है, तो म्यूजियम्स वगैरह इतने है भी नहीं, तो इनसाइड वाला काम नहीं होगा। तो मोस्टली हमको वेदर तो अच्छा ही चाहिए, क्योंकि इवन जो वो रहेगा कि हिल पे क्लाइंब करना और वो सब, तो वो भी हाइक कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, बट देखते हैं। मोस्टली फिर वैसी प्लेसेस कैसे ना कैसे करके कवर करेंगे थोड़ी देर जाके, या फिर देखते हैं। आई होप ज़्यादा बारिश नहीं हो। एंड अभी हम बस में बैठ गए, यहाँ से ऑलमोस्ट 35 मिनट्स है हमारे घर से, तो आराम से बस की राइड एंजॉय करेंगे। अभी पहले मेरा प्लान था फ्रंट सीट पे बैठने का, बट फ्रंट सीट ऑक्यूपाइड है। जो मुझे चीज़ चाहिए थी ना, वो मुझे मिल ही गई है। तो अभी मैं फर्स्ट रो में आ गया हूँ बस की। और बट अब हम आए हैं एंड अब थोड़ा मार्केट एरिया आ गया। पहले एकदम ग्रीनरी और वो सब था, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्राइमार्क भी हम शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी देर ट्रिप के लिए। और अभी ईस्ट टाइम आ गया। ईस्ट टाइम है ना ये वाला एरिया? ये ईस्ट टाइम है। हमें जाना है अपटन पार्क। ईस्ट टाइम एंड अपटन पार्क आजू बाजू ही है, आसपास ही है ना। हमारा यहाँ पे फेवरेट रेस्टोरेंट आ गया है, फ्यूजन मस्ती, जहाँ से हम हमेशा ऑर्डर करते हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आता, सॉरी हमेशा तो नहीं, जब कुछ समझ में नहीं आता तो अब यही बचता है। मेरे कजिन्स भी आए थे, तब भी हम यहीं आए थे ना। हाँ, फ्यूजन मस्ती आए थे। फ्यूजन मस्ती आए थे। इसका खाना बहुत टेस्टी है, तो अगर आप अपटन पार्क आ रहे हो तो वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे पान भी बहुत सारी जगह मिलते हैं, तो वो भी जाएंगे। हाँ राइट। हाँ, यहाँ से याद आ रहा है, भैया जब आए थे ना, भैया भाभी, तब अपन ने पान भी खाया था। यहाँ पर अगर शादी करनी हो लंदन में, पूरा बंदोबस्त है यहाँ पे। जैसे दुकानों के नाम है रंगोली, शादी अबाया, फिर देसी दूल्हा, इधर फैशन डिजाइनर। कहाँ पर? कुंदन ज्वेलरी। और पीछे ये भी है देसी ग्रूम। तो इधर से काफी शादी की शॉपिंग कर सकते। सामने भी सारी शॉप्स दिख रही है, सब रंग कलर, इंडियन वेयर भी है। मतलब ऐसे टेंशन नहीं है इंडिया जाके शॉपिंग करने की, यहाँ से भी कर सकते हो, बट वैरायटीज आई थिंक कम मिलेगी। ट्रू। यहाँ पे ये गोलगप्पे आते हैं जिसको हम फ्राई करके एकदम ये वो हो जाते हैं गोल गोल, तो ये बेटर रहता है कंपेयर टू ये, क्योंकि इसमें कभी कभी थोड़ा टूटा हुआ भी आता है। और ये लेके आते हैं तो इसमें कंपल्सन होता है कि इसको टाइमली खा लो, या हम हमारे हिसाब से कभी भी बना के खा सकते हैं, तो ये ले लेते हैं। पर इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये पानी पूरी का पानी भी है। पानी भी है? नहीं, पर अपन को पानी नहीं चाहिए, बिना पानी वाला चाहिए, तो हम ये वाला ले लेते हैं। पापड़ी गाठिया, मरी पापड़ी। तो उन्होंने 6 पानी पूरी एक साथ ही दे दी है, तो फटाफट खानी पड़ेगी क्योंकि इसमें पानी है। बट हम टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी है।
अच्छी है। बहुत तीखी है ना, एक्चुअली अच्छी है। प्रेक्षा को लंदन में पहली बार इतनी अच्छी मतलब पानी पूरी अच्छी मिली है। फटाफट मैं इसको एंजॉय कर लेती हूँ। प्रेक्षा की अभी हालत टाइट हो गई है। उसकी आंखों से आंसू आ बहुत गए हैं। स्पाइसी थी, पर मैंने ही स्पाइसी मतलब मैंने मीठा पानी नहीं लिया तो इसलिए वो स्पाइसी थी, बट आगे 1 मिनट बस, आगे यही है ना। एक्चुअली मस्त थी। चलो, तो चलो। ये चलो फटाफट। अभी हम जा रहे हैं शक्ति कैश एंड कैरी, यस, क्योंकि हमको लेनी है भाकरी। भाकरी इधर उधर थी पर वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। जल्दी में तो इसलिए वड़ा पाव वड़ा खानी पाव पड़े। तो हमने पैक करा लिया एंड वो उसने अच्छा आधा आधा करके दिया तो हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। ये खा लेते फटाफट, बस का भी हम वैसे भी वेट कर रहे हैं। एंड अभी क्या टाइम हो गया? 6:38। 6:38 और यहाँ से 20 मिनट्स ही लगता है, तो अगर 6:40 तक आ जाए तो हम टाइम नहीं पहुँच सकते हैं। फिर प्रेक्षा तो नीचे डायरेक्ट जिम के लिए निकल जाना, फिर मैं सामान लेके घर पे पहुंच मैं अपनी जाऊंगा। बॉटल लेके डायरेक्ट चली। ट्राई करना, टेस्ट करना। चलो टेस्ट कर। प्रेक्षा को आज सब स्पाइसी स्पाइसी मिल रहा है, मजा आ गया उसको। वड़ा पाव तो अभी तक मुंह में फ्लेवर है। उसका पानी पूरी का सॉरी। ओह सॉरी, वड़ा पाव तो अब खा रहे हैं। कैसा लगा? वड़ा पाव डिसेंट है, मतलब मजा नहीं आया जो पानी पूरी में खा के आया जो। हाँ मतलब वड़ा पाव इट्स डिसेंट, ऐसा कुछ खास नहीं है। पानी पूरी अच्छी थी। आउट ऑफ 10 कितना रेटिंग करेगी पानी पूरी को? पानी पूरी 9 on 10। और वड़ा पाव? वड़ा पाव 7.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि नॉर्मल है, ऐसा कुछ खास नहीं है। एंड बाकी सब जगह लंदन में भी ऐसा टाइप का मिल जाता है, तो इसका पाव इतना छोटा है और इतना बड़ा वड़ा है तो थोड़ा ऐसा वो भी हो गया है। तो क्योंकि हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो हम जो नाश्ता लेने गए थे एंड नाश्ता लेने गए तो ऑफ कोर्स इंडियन स्टोर जाएंगे, तो बाकी सारे जो भी हमारी लिस्ट में आइटम थे, हम लोग इंडियन स्टोर डेली या ऐसे नहीं जा पाते, मंथ में एक बार हम पूरी लिस्ट बना लेते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए, तो वो हम लेके आ जाते हैं एक साथ। तो पहले मैं आपको सबसे पहले नाश्ता दिखाती हूँ। तो सबसे पहले चालू करते हैं मेन जो भाकरी, हमको दोनों को बहुत पसंद है, तो इसमें हम 4 डब्बे लाए हैं। अलग अलग फ्लेवर्स के? यस, चारों अलग फ्लेवर है। तो अपन ने जेमिन के कभी ट्राई नहीं किए, या फिर शायद पहले किया था पर एक फ्लेवर किया था तो मुझे याद नहीं था कौन सा है, तो मैंने चारों अलग अलग फ्लेवर उठा लिए। पहला है ड्राई बाजरी मेथी गार्लिक भाकरी, ये नाम ही इतना बड़ा है पता नहीं क्यों। एंड ये एकदम पिंक कलर का इसका पैकेजिंग है। फिर है ड्राई कोरिएंडर चिल्ली भाकरी, ये ग्रीन कलर का है, ये अलग ग्रीन। फिर है ड्राई मसाला भाकरी एंड ड्राई मेथी भाकरी, एंड ये है ग्रीन कलर में। तो चारों अलग अलग कलर के हैं। अब ट्राई करेंगे कि कौन सा फ्लेवर हमको अच्छा लग रहा है, तो फिर आगे से हम वही फ्लेवर लेंगे। फिर जेमिन के वहाँ पे काफ़ी सारे स्नैक्स थे, जेमिन के थे, बालाजी के थे, और एक और बॉम्बे चटकास कंपनी के थे, उसके भी हमने कुछ आइटम। इसकी बूंदी है। हाँ इसकी बूंदी, और हमने कुछ 1-2 आइटम और भी उसके लिए, वो वहाँ पे काफ़ी थे। और भी काफ़ी सारी कंपनीज थी अलग अलग, बट ये थोड़ी जेमिन मेरे को पता थी पहले से, जेमिन। और ये बॉम्बे चटकास भी मैंने पहली बार ही सुनी है, तो देखते कैसा होगा। ये इसका मेथी पारा है, इसकी एक आती है मेथी पूड़ी जो अपन टेस्को से लेके आते हैं। हाँ। वो भी काफ़ी टेस्टी आती है, तो मैंने सोचा ये वाला एक बार ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। देन ये है मसाला बूंदी, तो ये इसमें टमाटर, प्याज, नींबू, धनिया और थोड़ी चटनी डाल के इसको पूरा वो चाट जैसा बना के, इतना टेस्टी लगता है। वो हमने सबसे पहले खाया था, संकल्प रेस्टोरेंट है, मतलब इंडिया में जो फेमस साउथ इंडियन का रेस्टोरेंट है, उधर खाया था। तो तब से मुझे तो बहुत पसंद है। हम जो इंडिया से लाए थे वो ख़त्म हो गया तो ये लेके आ गए। ये बहुत इजी स्नैक्स है और थोड़ा बहुत मतलब रोटी सब्जी के साथ कुछ थोड़ा चटपटा चाहिए होता है, तो ये फटाफट से बन जाता है, तो उसके लिए ये लाए। एंड ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ मैगी। तो मैगी की डील बहुत सही मिल गई ना वहाँ पे 1 पाउंड में 5 मिली, हमारे एरिया में मिलती है 1 पाउंड में 3, और जो हम दूसरी ईस्ट हैम शक्ति कैश एंड कैरी है उधर 1 पाउंड की 4 मिलती है, और हमको यहाँ 5 मिल गई, तो हमने ले ली 10। वैसे हम इतना मैगी खाते नहीं है, पर कभी कभी होता है ना, उसका क्रेविंग होता है, तो होनी चाहिए घर में, इसलिए रहती है। फिर ये बॉम्बे चटकास, आई होप ये सब ने अपने बचपन में खाए हैं, कि मम्मी इसको फ्राई कर दी थी एंड हम लोग खाते थे, तो ये मुझे दिख गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ले लेते हैं, थोड़ा बचपन को जी लेंगे एंड वापस याद कर लेंगे। ये है फार फॉर लॉन्ग ट्यूब्स, एंड ये व्हीट बेस्ड है,
तो आई गेस हेल्दी है, बट ऑफ कोर्स फ्राई करेंगे तो कोई इतनी हेल्दी नहीं है, बट ठीक है, कभी कभी तो चलता है। हम लोग यहाँ से बाहर से चिप्स और वो सब तो लेके आते ही है, तो कभी कभी ये भी खा सकते हैं। तो ये है फार फार लॉन्ग ट्यूब्स, ये एकदम ऐसे लंबे लंबे हो जाएगा। फ्लेम्स बोलते हैं ना इसको, तो फ्लाइम्स फ्राइम्स। हाँ। एंड ये है फार फार कलर्ड, ये वो चक्री टाइप है, तो ये दोनों हमने ले लिया। इसको उंगली में भी पहन सकते हैं ना, वो पुराना ये वाले को। हाँ ये वाले को ना ऐसे हम लोग उंगली में पहन के पांचों में और फिर खाते। तो ये वो है। फिर हम जो इंडिया से अंजीर लाए थे वो खत्म हो गई, एंड यहाँ पे हमको जो वैसी अंजीर चाहिए वो मिल नहीं रही है जैसे इंडिया में मिलती है। आई एम नॉट श्योर कहाँ मिलती है, अगर आपको पता है तो हमको कमेंट में ज़रूर बताना। बट हमको ये एक अंजीर मिली है, थोड़ी मोटी है ना, थोड़ी अलग सी है। जब मैं टर्की गई थी ना तब मैंने खाई थी, तब ऐसी टाइप की खाई थी, तो यहाँ पे शायद ये ऐसी ही चलती है। तो ये हमको 5 पाउंड की इतनी सी पड़ी है। कितनी है, 250 ग्राम है क्या शायद? ये 450 ग्राम्स है। 450 ग्राम है। बट ये प्रोडक्ट ऑफ ग्रीस है, मतलब ग्रीस चाहिए तो बट जो वैसी अंजीर होती है जो इंडिया में मिलती है वो कहाँ मिलती है, अगर आपको पता है तो हमको कमेंट में जरूर सजेस्ट करना। सच में बहुत मुश्किल हो रही है मिलने की। टेस्को में नहीं मिल रही है, एस्डा में नहीं मिल रही है। हम दोनों को अंजीर बहुत पसंद है तो इसलिए। फिर साबूदाना, क्योंकि ये तो बेसिक है, कभी भी फास्ट होता है तो ये अच्छा लगता है हमको खाना। देन बालाजी, क्योंकि ऑफ कोर्स गुजरात में तो ये बहुत ही फेमस ब्रांड थी, तो इसका खट्टा तीखा मीठा मिक्स हमेशा हम लोग हल्दीराम का लाते हैं, तो इस बार हमको बालाजी का दिख गया था तो हमने ये ले लिया था। देन ये तो रेगुलर बूंदी है जो रायते में जाती है। चिली फ्लेक्स वहाँ पे मुझे 2 पाउंड्स में काफ़ी सारे मिल गए थे, बाकी मैं लिडल से लाती हूँ तो वो बहुत छोटी सी डब्बी आती है और वो बहुत एक्सपेंसिव आती है, तो और चिली फ्लेक्स काम आते रहते हैं कुछ भी डिशेज में, तो मैंने सोचा बड़ा पैकेट ले लेते हैं। देन बालाजी का खाखरा, वहाँ पे जैमिन का भी था और बालाजी का भी था, तो हमने सोचा जैमिन का वो नाश्ता ले लिया तो थोड़ा बालाजी का भी ले लेते हैं, दोनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हाँ, तो ये वाला भी ट्राई करेंगे और फिर बाद में वो वाला भी ट्राई करेंगे, फिर जो हमको सूट हो जाएगा या जो अच्छा लगेगा फिर हम आगे से वही लेंगे। तो ये है मसाला खाखरा एंड ये है मेथी खाखरा, तो एक मसाला और एक मेथी। मेरा ऐसा होता है अगर मेरे को कोई ब्रांड पसंद आ जाती है ना तो मैं उसके लिए लॉयल हो जाती हूँ, मतलब वो खानी है तो वही खानी है, ऐसा नहीं कि बार बार चेंज। मैं एकदम उल्टा हूँ, आदित्य को ऐसा है कि नया नया ट्राई करते हैं, तो इसलिए कभी कभी मैं उससे पूछ लेती हूँ ताकि थोड़ा चेंज आ जाए कुछ घर में, तो इसलिए। एंड ये है डारिया दाल, तो अगर आप जो ग्रीन चटनी बनाते हैं ना उसमें थोड़े से ये डालेंगे ना तो उससे चटनी का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा और अच्छा हो जाता है, तो मैंने उसके लिए ला रखा है। एंड ऑल्सो जो मैं चिवड़ा बनाती हूँ उसमें भी जाता है, तो इसलिए। देन है शेजवान चटनी, ये भी बहुत सारी चीज़ों में डलती है, तो हमने ये वाली बॉटल जो इंडिया से लाए थे वो ख़त्म हो गई तो हमने ये, इसमें एक बड़ा पैकिंग भी था बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मतलब बड़े का कोई ऐसा नीड नहीं है, हम इतना भी नहीं खाते, तो ये ले लिया। फिर नेक्स्ट है रसगुल्ला, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारी एनिवर्सरी है तो कुछ मीठा तो बनता है, तो हमने सोचा रसगुल्ला ले लेते हैं। केक और वो सब तो हम वैसे भी खाते हैं तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता है, बट हम इंडियन स्वीट्स थोड़ी यहाँ पे कम खा पाते हैं, तो हमने सोचा ये थोड़ा स्पेशल हो जाएगा तो ये ले लेते हैं। और हम दोनों को ही रसगुल्ला बहुत पसंद है, ये 5 पाउंड में 1 kg आता है, तो आई गेस इट्स नाइस। एंड ये ऑल्सो मेड इन यूके है, मतलब यहाँ पे ही बना हुआ है। अच्छा, तो हल्दीराम के कुछ प्रोडक्ट्स है जो एक्चुअल में यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं। देन ये थिन वाला नायलॉन पोहा है, तो इससे जो चिवड़ा बनता है उसके लिए मैं लेके आई थी, तो ये तो बेसिक है। एंड पानी पूरी 2 मैंने वहाँ पे खाई थी, वो बहुत ही यम और बहुत ही टेस्टी थी। तो यही बॉम्बे उन्होंने ना उनके काउंटर पे बॉम्बे चटकार्स ही लिखा हुआ था, आई डोंट नो ये मतलब इनका खुद का ब्रांड है या फिर नहीं, खुद का तो नहीं है, नहीं खुद का नहीं है, वैरायटी के मैंने देखे थे वहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वियान फूड्स लिमिटेड लंदन है, खुद का तो नहीं है, बट अलग है, ये अलग है। तो बस इनको फ्राई करते हैं इजीली, जब भी हमको खाना होता है तो फटाफट हो जाते हैं। इसको शायद एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, अगर जिसके पास एयर फ्रायर है तो वो बिना ऑयल के भी हो जाता है, तो ये भी मुझे अच्छे लगते हैं। दो मुझे जो इंडिया में एक आते हैं ना वो आटे वाले एंड वो सूजी वाले का टेस्ट ही अलग होता है, बट ठीक है यहाँ पे थोड़ा जो मिलता है उससे ही हम वो एडजस्ट कर लेते हैं। देन ये है पापड़ी, कुछ लोग इसको खिचिया कहते हैं,
खिचिया या पापड़ी, हमारे यहाँ तो पापड़ी बोलते हैं इसको। तो ये फार्म फ्रेश राइस फ्लावर से बनी है एंड ये जीरा फ्लेवर है। इसमें जेमिन की भी आती है पर वो हमने पहले ट्राई की हुई है, तो मैंने सोचा इस बार ये ट्राई कर लेते हैं। एंड ये काफ़ी बड़ी पैकिंग है, ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए वैसे चले ये कभी भी खाने के साथ, मैं पापड़ थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो ऐसे थोड़ा चिपकता है दांत में, तो मुझे ये बेटर लगता है। तो एंड जब यहाँ पे इसको माइक्रोवेव, इंडिया में तो गैस पे सेकते हैं तो वो एक अलग होता है, बट यहाँ पे हमारे पास गैस नहीं है, इंडक्शन है, तो मैं इसको माइक्रोवेव में 30 to 40 सेकेंड्स के लिए रख लेती हूँ, तो ये पूरी ऐसे हो जाती है जैसे हमने फ्राई की है, तो वो वैसा वाला उसका टेक्सचर हो जाता है, तो ये टेस्टी लगती है, तो इसलिए फिर मैं पैकेट ले लिया। एंड लास्ट है ममरा, इसका पैकेट मुझसे भी बड़ा है साइज। तो ममरा काफ़ी हेल्दी रहता है स्नैक्स के लिए, एंड हम लोग को भेल भी बहुत पसंद है, और अब तो समर भी आ रही है तो हम आराम से खा, यहाँ पे विंटर में क्या होता है ठंडी चीज़ें और वो सब कम पसंद आती है, तो वो हम खा नहीं पाते हैं, तो अब समर आ रही है एंड अच्छा स्नैक भी हो जाता है, लाइट भी रहता है, तो मैंने बड़ा पैकेट ही उठा लिया, पर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मेरे फेस से भी बड़ा हो गया। तो ये था हमारा छोटा सा हॉल। बाकी तो हमने वहाँ पे पानी पूरी और वड़ा पाव खाया था, तो वो अच्छा था। हमको और भी चीज़ें लेनी थी बट आज हम थोड़े लेट हो रहे थे तो हम आराम से देख नहीं पाए, बट नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर जाएंगे तो अच्छा से आपको शूट करके दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है। अगर आपको कुछ है कि ये चीज़ यहाँ पे मिलती है कि नहीं, वो हमको कमेंट में ज़रूर पूछना, तो हम जब भी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हम उनको देख लेंगे।